Dear students, today we will start a new chapter, subject EVS. Okay, now this chapter name is our first home, our first school home. हमारा जो पहला स्कूल होता है वो क्या होता है? होम होता है, हमारा घर होता है. Okay, now let's start the new chapter. Okay, चलिए. Okay, our home is our first school. Members of homes are our family. जो हमारा जो घर है वो हमारा क्या है बेटा? फर्स्ट स्कूल है, जहाँ पे हमारी फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनी वेयर एल्स. क्या है, जब हम अपनी फैमिली के साथ अपने एक फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उन फैमिली के, और हर एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. ओके, दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. तो क्योंकि क्या होता है ना, जो हम लोग जो होते हैं, एवरीवन, हम लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के बहुत ही क्लोज़ होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे अपनी फैमिली के साथ जो फीलिंग्स, उनका अपनी इमोशंस को जो शेयर करते हैं वो सबसे पहले अपनी फैमिली के लोगों के साथ शेयर करते हैं. अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, इस तरह से वो अपनी फैमिली के साथ अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं. लेट्स थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. तो चलिए हम अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं और उसके बारे में कुछ बात करते हैं. तो उसके बारे में सोचते हैं कि हमारी फैमिली है कैसी, और उसके बारे में हम लोग आपस में बात करते हैं. ओके, इसलिए हमारा जो होम है, जो हमारा जो इसलिए कहा गया है कि द होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी चाइल्ड. हर एक बच्चे के लिए जो उनका घर है वो पहला स्कूल है. एंड द मेम्बर्स ऑफ द हाउस आर आवर फैमिली. इसमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे साथ एक घर में. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिलीज. वी लर्न इवन मोर फ्रॉम फैमिली देन वी लर्न फ्रॉम एनी वन एल्स. ओके, हमारे फैमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि हमारी फैमिली में बहुत से मेम्बर्स होते हैं और हर एक मेम्बर्स के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, है ना. हम उनकी सोच के अकॉर्डिंग, उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग हम उनसे कुछ ना कुछ गैदर करते हैं, उनसे कुछ लर्न करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं. ओके, द फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पफुल टू वन अनदर टू nurtured in the home itself. Okay, so now the home is the, अब क्या है बेटा कि जो फैमिली से होते हैं हम बहुत से कल्चर्स भी सीखते हैं, है ना. द होम इज़ द स्कूल ऑफ फैमिली कल्चर बिफोर अ चाइल्ड टेक्स एडमिशन इन प्रॉपर स्कूल. पहले वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो कल्चर, अपनी संस्कृति को सीखते हैं अपने पेरेंट्स के, उसके बाद ही वो एडमिशन लेते हैं स्कूल में. ऐसा तो होता नहीं कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ और उसको हमने एडमिशन करवा दिया स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं होता है. फर्स्टली जो हमारा स्कूल है वो क्या होता है, हमारा घर इसलिए कहा गया है कि स्टार्टिंग जो 3 ईयर्स होते हैं, 3 and 4 ईयर्स होते हैं, वो अपने घर में ही अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको स्पेंड करते हैं और उनसे ही हम पहले कुछ ना कुछ सीखते हैं. क्योंकि पहली भाषा जो होती है, पहली जो लैंग्वेज होती है, वो भी हम कहाँ सीखते हैं? अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, है ना. सो क्या है, इट लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम इट्स होम स्कूल. इसलिए हम लोग जो बहुत तरह के जो लेसन्स होते हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं? अपने होम स्कूल से सीखते हैं, अपने घर के स्कूल से सीखते हैं. हमारी फैमिली में क्या होता है बेटा? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होती हैं, आंट्स होते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, मेकअप अ फैमिली. ये जो सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं. पर फैमिली भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है. फर्स्टली क्या है हमारा? न्यूक्लियर फैमिली. सेकंड क्या होता है? जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जिसमें क्या होता है बेटा? जो सिर्फ ओनली उनके पेरेंट्स होते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, ओनली पेरेंट्स एंड उनके 1 or 2 चिल्ड्रन होते हैं बस. इज़ नोन एज द स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली. अब इसका जो पूरा डेफिनेशन है वो क्या है? द फैमिली इन विच देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स and 1 or 2 children is known as a small family and a happy family. जो स्मॉल फैमिली होती है उसको हैप्पी फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है. और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये सारी फैमिली उसमें एक साथ रहती हैं, इसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. इट फैमिली इज़ स्मॉल, द नीड्स ऑफ ईच मेम्बर कैन बी सेटिस्फाइड एंड एवरी वन कैन लाइव पीसफुली एंड हैप्पी. अब जो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, हर सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, है ना. तो उनमें क्या होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती हर एक मेंबर्स के बीच में. पर जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें फैमिली मेम्बर्स स्मॉल होते हैं. हर एक फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं एक दूसरे के, और ऑब्वियसली जब कम मेम्बर्स होंगे एक दूसरे पे डिपेंड होंगे और उन लोगों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती है. इसलिए जो स्मॉल फैमिली को पीसफुली और हैप्पली फैमिली कहा गया और वो एक शांतिपूर्वक लाइफ जीते हैं, ठीक है.
नेक्स्ट है आपका, देखिए बेटा, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। ओके, इसमें क्या है कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं और नेम हाउ दे रिलेटेड टू, और उनके नाम क्या हैं और उनका आपके साथ क्या रिलेशन है। तो इसमें आपको नोट डाउन करना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, उनके नेम आपको यहाँ पे लिखना है। देन फिर आपको यहाँ से रिलेशनशिप लिखना है आपको उनके बीच में, कि आपके और उनके बीच में क्या रिलेशन है। सपोज डेट आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिया है शोभा। ओके, शोभा कौन है आपकी, मान लो आपकी शोभा आपकी मम्मी का नाम है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आपकी मदर का जो नाम होगा वही आप यहाँ पे राइट डाउन करिएगा। ओके, फर्स्टली मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रही हूँ। मान लीजिए आपकी मम्मा का नाम है शोभा, रिलेशनशिप क्या होगा उनके साथ, वो आपकी मदर है, तो यहाँ पे आप शोभा लिखोगे और उसके साथ रिलेशनशिप में मदर लिखोगे। इसी तरह आपकी सिस्टर का नाम एकता, मैं एक एग्जांपल दे के आपको बता रही हूँ, लिखना आपको खुद है इस चीज़ को। एकता कौन है, यहाँ पे एकता मैं लिखूँगी आपकी मम्मा का, सॉरी आपकी सिस्टर का नाम है। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, आपकी वो सिस्टर है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्या, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। इसमें क्या आपको रिलेशनशिप लिखना है, दो फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखना है। ये जो आपके नीचे जो एक्सरसाइज दी हो गई है, जो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको दो फैमिली के नाम्स लिखने, दो फैमिली मेम्बर्स के। जैसे कि इसमें एग्जांपल देकर समझाया गया है, रमेश भाई एंड रूपल, दो मेंबर्स के नाम हैं यहाँ पे, रमेश भाई और रूपल। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो अंकल और नीज़ हैं, वो चाचा और भतीजी हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, राहुल और सौरभ है। ये कौन है, राहुल और सौरभ क्या हैं, ये भी फादर एंड सन। राहुल कौन है, उनका बेटा है, और जो सोहम है वो क्या, उनके पापा हैं। इस तरह से उनकी रिलेशनशिप बीच में लिखनी है। ओके, नाउ थिंक एंड टेल व्हाट इज़ योर निक नेम। बेटा आपका निक नेम क्या है, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे कि आपको घर में लोग क्या बुलाते हैं और आपका निक नेम क्या है ना। नाउ थिंक एंड टेल व्हाट इज़ योर निक नेम। इसमें क्या बेटा, ये आपको खुद करना है कि आपका निक नेम क्या है, आपको घर में किस नाम से बुलाते हैं। तो हर एक बच्चे को अपने अपने घर में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। किसी को चीकू कहा जाता है, किसी को पीहू, किसी को कूहू, किसी को डमरू, किसी को ढोलू, है ना। उनके अलग अलग पेट नेम होते हैं ना, निक नेम होते हैं ना, वो आपको इस नोटबुक में लिखना है, आपको टेक्स्ट बुक में ही लिख देना अपने सामने, यहाँ पे क्वेश्चन के सामने। ओके, बाय व्हाट नेम डू यू फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लवलिंग। आप उनका नाम बताइए जो आपको प्यार से, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको क्या बुलाते हैं। ठीक है, हर एक फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार से अलग अलग नामों से बुलाते होंगे ना, तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं कि आपको जो अलग अलग मेम्बर्स हैं वो आपको किस नाम से बुलाते हैं, कौन से उन्होंने अपनी तरफ से आपका प्यारा नाम रखा हुआ है, क्या है। व्हाट डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपनी फैमिली को कैसे बुलाते हो, रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं। ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली को रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं ना। लुक एट द पिक्चर्स विच इज़ गिवन ऑन टेक्स्ट नेक्स्ट पेज, 2 person in the pictures look similar. Okay, now observing this above picture carefully, आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए केयरफुली। वी कैन सी दैट द 2 girls look similar। इसमें जो 2 गर्ल हैं वो आपको सिमिलर दिख रही हैं, है ना। अब इसको केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, सिमिलर और इवन इन योर लुक्स। अब क्या बेटा, आप में, आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ ना कुछ लोगों में सिमिलरिटी होती होगी कि कोई लोग को देखो, एक जैसा एक इंसान आपके घर में एक लोग खाते हैं वैसे दूसरे लोग भी खाते हैं, है ना। इस तरह से कुछ डिफरेंट कुछ इसमें सिमिलरिटी होती है जो उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है। तो वही होता है कि इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या है, फर्स्ट में हम लिखेंगे, आपको इस पिक्चर में ऑब्जर्व करके लिखना है कि आपकी फैमिली में सिमिलरिटी क्या होती है उन लोगों के बीच में। तो इन द वे माई फादर एंड आई वॉक, वो आपको लिखना है कि इन द वे, जैसे मेरे पापा वॉक करते हैं वैसे ही मैं भी वॉक करती हूँ। क्या आप लोगों में सिमिलरिटी है आपकी फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो आपको लिखना है कि आप जिस ढंग से चलते हो उसी ढंग से आपके पापा चलते हैं, या जैसे आप खाते हो तो आपके पापा या मम्मी उसी ढंग से करती हैं, खाती हैं, या फिर जैसे आप बात करते हो तो आपकी फैमिलीज़ के अदर मेंबर भी हैं, वो कौन मेंबर है जो उसी ढंग से सिमिलरली आपसे बात करता है। तो इसमें हमको वही फिलअप करना है। तो फर्स्ट में हम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इन द वे माई फादर, जब हम रास्ते में चलते हैं तो माई फादर एंड आई वॉक, हम और पापा दोनों वॉक करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे कि इन द वे माई ग्रैंड फादर एंड माई फादर लव,
मेरे जो पापा हैं और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो मेरे दादाजी हैं, दोनों एक तरह ही हंसते हैं। उनकी जो हंसने का जो तरीका है, जो उनके स्टाइल है, वो सिमिलर है। एंड नेक्स्ट है आपका सिस्टर एंड माई ब्रदर लुक। जैसे मैं अपने सिस्टर को देखती हूँ, वैसे ही मेरी माई मदर लुक, वैसे मेरी मम्मी भी देखती है ना। इन द वे सिस्टर एंड माई फादर टॉक, इसी तरह से जैसे मैं अपनी सिस्टर से बात करती हूँ, मेरी सिस्टर जो मेरी सिस्टर और मेरे पापा जो हैं उसी ढंग से आपस में बातचीत करते हैं। इसमें बस यही है। यू सी दिस पिक्चर, ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लैंड अ हैंड इन वॉशिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो जो फैमिली के मेम्बर्स हैं सब अपने हाथ से कपड़ा धो रहे हैं एंड ड्राइंग एंड आयरनिंग, उसको सुखा रहे हैं और उस पर आयरन भी कर रहे हैं। ऑफ द क्लॉथ्स, इन कपड़ों को। सलमान एंड हिज कज़न्स रफ़ीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। जो रफ़ीक है और उसके जो कज़न्स हैं वो सब भी मिलके आपस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिमेंबर एंड राइट, ओके। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ येस व्हाट। अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर जो है इन्वॉल्व है आपके पर्टिकुलर वर्क में, अगर हाँ तो वो क्या है, तो उसमें हम आंसर लिखेंगे येस माई फादर वर्क्स ऑन हिज फार्म एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो पापा हैं वो फार्म में काम करते हैं एंड आपकी जो मम्मी है वो एक हाउस वाइफ हैं। एंड माई सिस्टर हेल्प माई ब्रदर इन द हाउस वर्क। इसलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए जो उनकी बहन है और उनके जो भाई हैं मम्मी की हेल्प करते हैं हाउस वर्क को करने में, घर के कामों को करने में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम। इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम। यस, तो एट होम आई हेल्प माई मदर इन। क्या आप अपने घर में मम्मी की हेल्प करते हो कोई काम को करने में, तो उसका है यस, हम करते तो हो, कोई ऑब्वियसली करते होगे। अगर आप अपनी मम्मा को एक गिलास पानी भी ला के पिलाते हो तो उनकी हेल्प ही करते हो ना बेटा। तो एट होम इसमें हम लिखेंगे, देखिए इसका आंसर, एट होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस। हम अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं हाउस को क्लीन करने में। एंड जैसे हमारी सिस्टर्स पानी भर रही हैं तो उनको हेल्प करते हैं फिल वाटर करने में। एंड आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल। और अपने जैसे दादाजी होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको टेम्पल भी लेके जाते हैं घुमाने के लिए। चलिए दादाजी, हम लोग बोलते हैं ना, चलिए दादाजी हम आपको मंदिर लेके चलते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से जो हम अपनी मम्मी की या अपने अदर फैमिली मेम्बर्स की हेल्प तो करते ही हैं। विदाउट हेल्प तो हम रहते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना बेटा। We learn many things from our family members. सलमान and his cousins रफ़ीक learned cycling from his uncle. इसके अलावा जो और भी अलग बहुत सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। सलमान और जो रफ़ीक है उनका जो कज़न है वो अपने चाचा से साइकिलिंग करना सीखते हैं, ओके। एंड देन है आपका थिंक एंड टेल। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, बट एंड फ्रॉम whom हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से अलग अलग चीज़ें भी सीखते हो तो क्या है और किससे आप सीखते हो, हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। तो आइए, तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे बेटा, यस आई हैव लर्न द फीलिंग्स टुगेदरनेस फ्रॉम माई फैमिली। हम अपनी सारी फैमिली से, जो हमारी फैमिलीज़ के अदर मेम्बर्स हैं उनसे हम क्या सीखते हैं, फीलिंग्स सीखते हैं ऑफ टुगेदरनेस फ्रॉम माई फैमिली, ओके। एंड आई हैव लर्न डेडिकेशन, क्या सीखते हैं हम अदर फैमिली से, लर्न एंड डेडिकेशन टू वर्क, अपने उनका जो काम उसके प्रति पूरा समर्पित होना, पूरी निष्ठा से उस वर्क को करना। द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड रेगुलरली फ्रॉम माई फादर। और हमेशा जो हमारे डैडी जो होते हैं, हमारे जो पापा हैं, वो हमेशा हमें क्या सिखाते हैं कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। एंड जो हमारी मम्मी है उनसे हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं अपनी मम्मी से, हम अपनी मम्मी से सीखते हैं कि हमें अपने घर को हमेशा क्लीननेस, अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। एंड जो हमारे फ्रेंड्स हैं, माई फ्रेंड्स लर्न टू कम रेगुलरली टू स्कूल एंड राइट नीटली फ्रॉम मी। और जो अपनी फ्रेंड्स हैं उससे हम सीखते हैं कि हमें रेगुलरली स्कूल जाना चाहिए और जो हमारा वर्क है उसको नीटली लिखना चाहिए, है ना। इस तरह से हम जो अपने अलग अलग फैमिलीज़ के जो मेम्बर्स होते हैं उनसे हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड राइट। whom डू यू मीट राइट, ओके। यहाँ पे आपको व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई
नेक्स्ट है आपका, आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलो बाई योर फैमिली, वाट आर दोज। आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कोई पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, तो वाट आर दोज, वो कौन कौन से है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इन माई हाउस ऑल्सो एवरी वन रिमूव्स दियर शूज़ स्लीपर्स बिफोर एंट्रिंग। जो हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं उनसे हम सीखते हैं कि वो घर में एंट्री करने से पहले अपने जो शूज़ होते हैं, अपने जो स्लीपर्स होते हैं, वो बाहर ही दरवाजे पे उतार देते हैं। अनदर कस्टम इज़ नॉट हुएवर इट इज़ होम ऑफर्स वाटर टू पर्सन हु कम्स टू आउटसाइड। और जो अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा गेस्ट आता है बाहर से, तो हम उसको सबसे पिला के उनके सामने पहले पानी का गिलास देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, करते हैं ना ये सारी चीज़ें हम लोग।